वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम आपको बतला दें कि आपके लिए हम बराबर वीडियो शेयर करते रहते हैं, ग्रुप में सेंड करते हैं ये यूट्यूब पे। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और इसके अलावा आप लोगों को और किसी वीडियो पे बात करनी हो कि सर इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना दीजिए, तो हमको आप लोग कमेंट्स में लिख कर बतला सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अभी हम 10th क्लास का एक टॉपिक है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस पे ये वीडियो बना रहे हैं। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसीलिए पहले में इसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिखे थे, उसके ऊपर अब लिख दिए पेयर ऑफ। मतलब क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे सिर्फ क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब कोई इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, जहाँ x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, इनका डिग्री अगर लीनियर हो मतलब 1 हो, तभी इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर ये अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन हो जाता है, अगर यहाँ से इक्वल हटा देते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। क्लास 9th में क्या पढ़े हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो या वन वेरिएबल्स जो भी, तो हम लोग यहाँ 9th में जो 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन हो, तो इसका हमारा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। इन्फिनाइटली मेनी, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन होगा। x का वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए y का कुछ अलग वैल्यू आएगा। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th में पेयर पढ़ना है, मतलब एक इक्वेशन नहीं पढ़ना है, एक साथ दो इक्वेशन पढ़ना। तो इस इक्वेशन को a1x b1y और c1 कह दिए, और दूसरे इक्वेशन को a2x b2y और प्लस c2 कह दिए। दो इक्वेशन है, तो इसी को पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। x और y दो वेरिएबल है। लीनियर इसलिए बोले क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं, इसलिए दो वेरिएबल्स नाम देते हैं। तो क्लास 9th में जो पढ़े थे, एक ही इक्वेशन पढ़े थे, तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट बोलते थे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल में हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ दो इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, पेयर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन किस तरह का आ जाएगा? तो कंडीशन पहला आएगा, कंडीशन में आएगा पहला कंडीशन, सर हम रेशियो करके देखेंगे, a1/a2 करके देखेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर नहीं हो रहा है, अगर a1/a2 a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। फिर ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर ओनली वन सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा तभी ना एक सॉल्यूशन। जितना जगह पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन। तो यहाँ सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन हुआ। और एक जगह पे कट कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। अब थर्ड, इंटरसेक्टिंग ग्राफ तो बन गया। अब ये टाइप में देखते हैं क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन हो, अगर कुछ भी सॉल्यूशन संभव हो, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स 0, 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स 0। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम 2x, या दूसरा और बोल देते हैं 6x प्लस 4y
प्लस या माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कुछ भी एग्जाम्पल दे दिए। अब इस दोनों से क्या पता चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सर A1 की जगह पे 3 है, A2 की जगह पे 6 है तो 3/6, B1 की जगह पे 5 है, B2 की जगह पे 4 है। देख रहे हैं कि सर 3/6 1/2 होता है और y 5/4 5/4 होता है। 3/6 1/5/4 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, तो कभी भी नहीं हो सकता है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिए एग्जाम्पल। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कंडीशन कि A1/A2 तो बराबर हो गया B1/B2 के, A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो गया, चलिए इतना मान लिए। तो अब बराबर जब हो गया तो C1/C2 को देखेंगे, C1/C2 को देखेंगे तो C1/C2 लेकिन अगर बराबर नहीं हो रहा है, C1/C2 बराबर नहीं हो रहा है, A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि चलिए कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। और एक भी सोल्यूशन नहीं हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए ग्राफ का सोल्यूशन होने के लिए ग्राफ को एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है या कोई इंसिडेंट करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों ग्राफ जो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे के कहीं भी कट नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल का डेफिनेशन यही होता है, दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा, तो कहीं भी कट नहीं करेगा तो नो सोल्यूशन। तो इसका ग्राफ कैसे हो गया, तो पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल ग्राफ हो गया। अब पैरेलल ग्राफ हो गया तो अब बताइए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो जब एक भी सोल्यूशन नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एक भी सॉल्यूशन होता तो कंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि 3x + 2y + 9 = 0 है। अब दूसरा एग्जांपल हम देते हैं 6x + 4y + 8 = 0, ऐसा एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि इस दोनों इक्वेशन में A1/A2 क्या 3/6 हो जा रहा है, B1/B2 क्या हो जा रहा है 2/4 हो जा रहा है। तो ये भी करेंगे तो 1/2 और ये भी कर रहे हैं तो 1/2, 1/2 तो हो ही जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जा रहा है। लेकिन C1 और C2 में जाते हैं तो C1 कितना है 9 है और C2 कितना है 8 है, 9/8 है। तो क्या 1/2 9/8 के बराबर कभी होगा, कभी भी नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन आ गया। तो इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं। ग्राफ कैसा, तो पैरेलल ग्राफ क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब लास्ट थर्ड कंडीशन जो हमें पढ़ना है, थर्ड कंडीशन आपके पास है कि देख लीजिए कि आपका अगर A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर तो हो गया और C1/C2 के भी बराबर हो गया, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस कंडीशन में तीनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइट के साथ ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ देखेंगे कि एक ये लाइन का ग्राफ है, पहले लाइन का ग्राफ ये है इसका, और दूसरे का भी ग्राफ इसी पे आ जा रहा है, दूसरे का भी ग्राफ इसी पे आ जा रहा है। मतलब इस तरह का ग्राफ एक दूसरे पे क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर होगा। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ बोलते हैं। आज जब सॉल्यूशन संभव है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन संभव हो तो कंसिस्टेंट। ये इसका सर हमारा कंडीशन हो गया। अब कंडीशन के बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। हम एग्जाम्पल दे दिए 3x + 2y + 9 = 0। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं 6x + 4y + 18 = 0, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये 3/6, ये भी 2/4 और ये भी देख रहे हैं कि 9/18, ये भी कर रहे हैं तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल गया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल आ रहा है। तो कैसा सोल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। पहले हम लोग उसको एक बार बना लेते हैं, उसके आगे फिर हम अगला कंसेप्ट आपको देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 3.2 एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं।
क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel या intersect। मतलब कह रहा है कि आपका जो ये लाइन है दिया हुआ, ये जो तीन आपका क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, बतलाइए कंपेयर करके कि ये जो आपका होगा इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोई इंसिडेंट होगा, ये आप बतलाइए क्या होगा। तीनों कंडीशन में से क्या होगा आपका, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोई इंसिडेंट होगा। आपको क्वेश्चन में यही पूछना है कि जो पहले वाले क्वेश्चन बतलाए थे, पैरेलल है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या पैरेलल या इंटरसेक्ट, या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, या है पैरेलल है, या इसको ये भी बोल सकते हैं को इंसिडेंट बोलेंगे, कोई इंसिडेंट। तीन में से क्या होगा, तो ये तो हम बता दिए कंडीशन 1, 2 एंड 3 करके, थ्योरी बतला दिए। इसमें हम पहले हम क्या है कंपेयर करेंगे। तो यहाँ में देख रहे हैं कि A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है, B1 कितना है 7 है, B1 कितना है, B1 यहाँ -4 है, B2 कितना है, B2 मेरा देख रहे हैं 6 है, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है -9 है। यहाँ से देख लिए A1, B1, C1, A2, B2 और C2। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे A1/A2 जब करते हैं तो A1/A2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 5/7। अब उसके बाद हम B1/B2 भी करते हैं तो B1/B2 करते हैं तो -4/6 मतलब -2/3। डायरेक्ट हमको देखने को मिल गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल है ही नहीं तो इक्वल है ही नहीं तो कितने सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर कंडीशन ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ पूछा जा रहा है, ग्राफ कैसा होगा, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन है, सही है, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब एक ही सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा इंटरसेक्टिंग, मतलब एक जगह पे कट करेगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग, यही लिखना था। कैसा ग्राफ बन रहा है इंटरसेक्टिंग। फिर आपसे अगर पूछ दिया जाए, पूछा तो नहीं है, पूछ दिया जाए कैसा होगा, तो ये कैसा होगा सर, इंटरसेक्टिंग के बाद कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। जब एक भी सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसका तीसरे नंबर में उसी तरह से सवाल पूछा हुआ है कि बताओ कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं तो A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है, B1 कितना है तो B1 3 है, B2 कितना है 6 है, C1 कितना है 12 है, C2 कितना है 24 है। अब देखते हैं तो A1/A2 अगर सोल्व करते हैं तो कितना 9/18 मतलब 1/2। B1/B2 अगर सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो तो B1 3/6 मतलब ये भी 1/2। C1/C2 अगर सोल्व करते हैं तो C1 कितना 12/24, ये भी 1/2, मतलब मेरा तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया। मतलब A1/A2 भी B1/B2 के बराबर और B1/B2 भी C1/C2 के बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया। तो कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा, इनफाइनाइट मतलब एक दूसरे पर पूरी तरह लाई करेगा। पहला भी ग्राफ इसी पे और सेकेंड भी इसी पे लाई करेगा, मतलब को इंसिडेंट ग्राफ, को इंसिडेंट ग्राफ होगा। फिर उसके बाद कैसा होगा, कोई इंसिडेंट के बाद कॉन्सिस्टिंग होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो सर सोल्यूशन है ना तो कॉन्सिस्टेंट हो गया, सोल्यूशन अगर है तो कॉन्सिस्टेंट हो गया। तीसरा नंबर अब देखते हैं, 2 नंबर तक हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा नंबर भी इसी तरह का है। A1 देखते हैं कितना है 6 है, A2 कितना है सर -3 है, B1 कितना है 10 है, B1 कितना है, A1 कितना है 6 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -1 है, C1 10 और C2 कितना 9। अब हम A1/A2 अगर करते हैं तो A1/A2 कितना 6/2 मतलब 3। B1/B2 अगर करते हैं तो B1/B2 देखते हैं कि -3/-1 मतलब माइनस से माइनस कट गया तो 3, ये भी हो जाएगा। लेकिन C1/C2 में अगर आते हैं, C1/C2 में तो क्या देखते हैं, C1/C2 में देखते हैं तो 10/9 हो जा रहा है। मतलब 10/9 होने का क्या मतलब है कि सर A1/A2 तो सर B1/B2 के बराबर है,
लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, नहीं बराबर है। तो सर कौन सा सेकेंड नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा? जब ये नहीं है A1/A2 B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो सर इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? नहीं सॉल्यूशन होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल ग्राफ बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा, पैरेलल बनेगा ग्राफ, ऐसे पैरेलल होता है। और कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये इनकॉन्सिस्टेंट ग्राफ बनेगा। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे समझ से आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि पहले इसका हम थ्योरी दे दिए, अब इस क्वेश्चन को बतला दिए। हम चाहते तो पहले 3.1 से बतलाते, लेकिन 3.1 नहीं बतलाकर 2 ही इसलिए बतलाएं क्योंकि जो हम कंडीशन दिए थे उस अनुसार 3.2 बनाना था। तो ये 3.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ। फिर इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये अब 3.2 एक्सरसाइज का ही 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी तरह। क्या कह रहा है कि बतलाइए कि कौन इसमें कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्वेश्चन दिया है कि वो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके आप ये बतलाइए कि कौन कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो पूरा कंडीशन ही हम बतला दिए, इसमें टेंशन है ही नहीं। A1 कितना है? 3 है। A2 कितना है? 2 है। B1 कितना है? 2 है। B2 कितना है? -3 है। C1 कितना है? अगर इधर कर देंगे तो -5, दोनों RHS में ही हैं, दोनों राइट हैंड साइड ही हैं, दोनों रहने देते हैं राइट में, आने तो दोनों को लेफ्ट में लेकर चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 हो जाएगा और C2 कितना है? 7 हो जाएगा। दोनों राइट में हैं तो छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट में रहेंगे तो दोनों निगेटिव ही ना होगा, तो निगेटिव कट के पॉजिटिव होना ही है। तो यहाँ से A1/A2 जब लिखते हैं तो कितना आता है? 3/2। B1/B2 करते हैं तो कितना आ रहा है? 2/-3। तो देखते हैं कि A1/A2 जब मेरा B1/B2 के बराबर है ही नहीं, यहाँ तो बराबर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 3/2 आ गया, ये -2/3, दोनों अलग है। तो अलग है तो सर इक्वल ही नहीं है, तो इसका सबसे पहले कितना सोल्यूशन? तो ओनली 1 सोल्यूशन। लेकिन हमको सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है। जब एक भी सोल्यूशन होगा तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? तो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ कैसा होगा? जब एक ही सोल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो जाएगा। सेकेंड, ये है सर 2/4, A1/2/4 हो गया। ये B1/B2 कितना? 3/6 हो गया। और C1/C2 कितना? 8/9। देख रहे हैं कि ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये 8/9 ही हो रहा है। मतलब A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है बराबर। तो यानी क्या कंडीशन इसका हो गया सर? नो सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। थर्ड नंबर देखते हैं। आप लोग इसी तरह A1 B1 A2 B2 लिख के आप सोल्व कीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं तो A1/A2 3/2/9 हो जा रहा है। B1/B2 देख रहे हैं तो 5/3 -10 हो जा रहा है। और C1/C2 देख रहे हैं तो 7/14 हो जा रहा है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/2 और 9 जो है, 3/2 9 जो है क्या आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। यहाँ 5/3 और 10 कहाँ चला जाएगा? नीचे ही में आ जाएगा। और ये 7/14। ये देखते हैं कि कट के तो 1/6 हो जा रहा है। ये भी कट के कितना हो जा रहा है? 1/- ये 1/6 हो जा रहा है। ये -1/6 हो जा रहा है। ये माइनस हो जा रहा है ना, -1/6। तो यहीं देखते हैं कि A1/A2 तो मेरा B1/B2 के बराबर ही नहीं है, तो C1/C2 को हमें देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर है ही नहीं, तो C1/C2 को देखने का ज़रूरत है ही नहीं। डायरेक्ट क्या बोल देंगे? कैसा ग्राफ हो जाएगा सर? ये ऐसे फर्स्ट नंबर कंडीशन हो जाएगा, जब बराबर है ही नहीं A1/A2 B1/B2 को, तो ओनली 1 सोल्यूशन होगा। ओनली 1 सोल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। हम इतना आप लोगों को समझाएं, मेरे उम्मीद से आप इतना समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बतला देते हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एक और इसमें 4 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन है 5x - 3y = 11
और उसके बाद -10x + 6y = -22। तो इसमें देखते हैं तो सर ये सोल्व करते हैं तो 5/-10 आ जाता है a1/a2, ये हो जाता है -3/6 और ये हो जाता है 11/-22 दोनों RHS में ही हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 कट के, ये भी करेंगे तो -1/2, ये भी करेंगे तो -1/2। माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये तीनों इक्वल आ गया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ गया। तो कितना सोल्यूशन? इनफाइनाइट होगा, लेकिन हमको सोल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है। इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैसा होगा? कॉन्सिस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। मेरे समझ से आज ये भी आपको अच्छा से समझ में आया है। आप लोग इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का ही 1 नंबर क्वेश्चन। 2, 3 तो हम बतला दिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन है कि आप इस इक्वेशन को जो है, ये जो आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, इस लैंग्वेज से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और उस लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ से सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन तो सोल्व करके भी निकाला जा सकता है, ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। तो हमें सोल्व करके नहीं, अभी ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना। तो आज हम इसको फिर एक बार 10th में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पेयर है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है कि ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए। अगर लीनियर ऑफ इक्वेशन बन जाता है तो उसका कितना सोल्यूशन होगा, क्या सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन आप ग्राफ से बतलाइए, सोल्व करके नहीं, ग्राफ से बतलाइए। सर क्वेश्चन है पहला, क्या 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का कोई क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा से आप लोग सुनिएगा। मैथमेटिक्स क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। अब भाग ले रहे हैं तो उसमें कुछ लड़का और कुछ लड़कियां होंगी, स्कूल के हैं। तो कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं पता नहीं है। कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अब क्या करें बतलाइए, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। कंडीशन क्या दिया है, जब क्विज में जो है गर्ल्स मोर देन द बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। पूरे क्विज में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में से क्या है, गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा, हमें पता नहीं कितना पूरा है, गर्ल्स बॉयज कितना है। टोटल पता है कि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है पता नहीं। तो सर हम 2 वेरिएबल मान के चल रहे हैं, 2 वेरिएबल्स में। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज x and number of girls y। आप क्लास 8 में बनाते रहते हैं, 9th में बनाते रहते हैं, डायरेक्ट आप x में मान के लिख देते थे। तो सर हम मान लेते हैं कि बॉयज x है तो गर्ल्स 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x + 4 हो जाएगी। ये हम लोग पहले पढ़ते थे, लेकिन यहाँ वैसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल में बनाना है, x और y में। तो हम जानते हैं, मान लेते हैं कि बॉयज x हैं और गर्ल्स कितने हैं, y हैं। तो पूरे स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। पूरे कितने हैं, तो गर्ल्स बॉयज दोनों मिलके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्टकट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या पता चला कि बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर स्टूडेंट बनते हैं क्लास 10 में। दोनों मिलकर कितने हैं, 10 हैं। पहला इक्वेशन मेरा यहाँ से आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या पता जो है गर्ल्स जो है सर बॉयज से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ कर इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, बॉयज से गर्ल्स कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो क्या हो जाएगा अगेन, इसके बाद क्या हो जाएगा, हम गर्ल्स y हैं बॉयज x हैं, गर्ल्स कितनी हैं, y हैं बॉयज हैं x हैं। कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है। तो हम क्या बतलाए हैं, क्या करना है, जो गर्ल्स जो ज़्यादा होता है उसमें से घटाते हैं, या जो कम होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो कम कौन है, तो कम बॉयज है, गर्ल्स तो ज़्यादा हैं ही। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं। हम जानते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा हैं, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो हम क्या बोले हैं, या तो कम में जोड़ देते हैं या ज़्यादा से घटा देते हैं। क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या तो कम वाले में जोड़ देते हैं और या तो ज़्यादा वाले में से माइनस कर देते हैं। तो सर कम में जोड़ देते हैं, वही हम काम करते हैं, कम में जोड़ देते हैं। तो कम में जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, इसमें 4 जोड़ दिए तो x + y = y हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, x - y = ये उधर चला जाएगा तो -4। ये सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया है।
दो इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि y को x के फॉर्म में, क्लास 9th में एक ही लीनियर इक्वेशन था, उससे ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, x को y को x के फॉर्म में लिखे। तो यहाँ क्या है, x प्लस, हमको पता है, यहाँ देखिएगा अब ग्राफ के लिए तो इक्वेशन बन गया। अब ग्राफ के लिए क्या करना है, हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y को x के फॉर्म में लाना है। तो y है तो y को बांध दिए, y को बांध दिए रस्सी से, तो क्या होगा, x उछल कर उधर भाग जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ये मेरा आ गया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इसके लिए एक हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाइए, एक्स वाई मान के एक टेबल बना दिए। टेबल बना दिए तो क्या पता चल गया कि सर अगर x का वैल्यू जो रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5। x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4। सर 2 ही पॉइंट हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से कम में हम लोग बिना 2 से कम पॉइंट्स पता रहेगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन हमको तो 2 पॉइंट्स पता चल गया, 5 5 और 6 4, 2 पॉइंट चल गया पता, इससे हम ग्राफ बना लेंगे। अब सेकेंड के लिए क्या देखते हैं, तो सेकेंड मेरा इक्वेशन जो है आपका देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4, यानी यहाँ y पहले से दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना, x प्लस 4। क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। हमको y के फॉर्म में लाना है, y को x के फॉर्म में, तो y तो x के फॉर्म में था ही, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया। इसके लिए टेबल एक्स वाई मान के बनाते हैं। सर x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसी से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ यहाँ से टेबल से बनेगा, दूसरा टेबल से दूसरा ग्राफ बनेगा। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बना रहे हैं सर, पहले एक इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर बना ले सकते हैं चाहे तो। ये हम थोड़ा सा नीचे नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। और क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ये आपको x हो गया, ये y हो गया, ये x पॉजिटिव हो गया, इधर x निगेटिव हो गया, इधर y निगेटिव हो गया। अब 0 से लेकर कहाँ तक, x का वैल्यू कहाँ तक देखना है, x का वैल्यू 6 तक है। तो चलिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6। y का वैल्यू कहाँ तक है मैक्सिमम देखते हैं, तो y का वैल्यू 5 तक ही है। तो y मानते हैं 1 2 3 4 एंड 5, y 5 तक हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो आपका एक्यूरेट सोल्यूशन आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये टेबल, फर्स्ट टेबल से इसमें देखते हैं सोल्यूशन ग्राफ बनाकर। जब x 5 हो तो y कितना है, 5। जब x 5 तो y भी 5। जब x 5 तो x 5 यहाँ, तो y 5 मतलब y यहाँ। यहाँ से एक 90 डिग्री पे बना देते हैं और यहाँ से भी एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो ये लाइन 90 डिग्री ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ग्राफ पेपर पर ऐसा डॉटेड लाइन दिया रहता है। x जब 5 तो y भी 5, ये एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या, x 6 तो y 4, x 6 तो y 4, तो 4 ये आगे बढ़ाएंगे और ये 6 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो x 6 तो y 4 आ गया। तो इस दोनों पॉइंट को, 2 पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट को आगे तक बढ़ा देंगे।